हाय हॅलो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कॅज्युअली यॉर्स. आणि आज आमचा जो गेस्ट हा इज अ गेस्ट, अ हाऊसवाईफ हू हॅज मेड गोवन्स प्राऊड. प्लीज वेलकम नमस्कार. नमिता गर्ग फळारी. यस. ओके, एज आई सेड, भोपाल की बेटी, यस. गोवा की बहू. जी. बिल्कुल. ओके, सो तिच्याबद्दल कितें सांगप, त्याच्याबद्दल कितें सांगप ते आय मीन आय थिंक शी कुड बेटर एक्सप्रेस वॉट शी इज़ फॉर ऑन माई शो टुडे. प्लीज़. हाँ, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम नमिता ओमकार फलारी है और मुझे यहाँ गोवा शादी के बाद आए हुए 5 साल हो चुके हैं और मैंने पूरी तरीके से गोवा को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है. एक जगह मैंने सुना था कि कहीं और का अच्छा दिन और गोवा का बुरा दिन एक बराबर होता है, तो वो बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे लोग मरते नहीं हैं, यहाँ पे लोग जिंदा रहते हैं. क्या बात है, क्या तो ये एकदम सही जगह है. वाह. तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मैं शादी के बाद इससे पहले मैंने काफ़ी काम किया है. मैं जॉब कर रही हूँ, 10-12 साल मैंने हॉस्पिटल लाइन में जॉब किया है, बहुत काम किया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, एक्टिंग की है. लेकिन शादी के बाद मुझे अपने आप को ब्रेक देना पड़ा क्योंकि मैं अपना पूरा जो करियर है छोड़ के एक दूसरे स्टेट में आई. तो वो 5 साल की जो जर्नी मेरी रही है उसमें मैं घर पे मैंने अपने आप को पूरा फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए. लेकिन अब 5 साल बाद मुझे मौका मिला है, जब मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब मुझे मौका मिला है कि वापस अपने आप को मैं आगे लेके जी, मेरी 3 साल की बच्ची है. yes. और 4 साल की होने वाली है. okay. तो अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने आप के लिए कुछ करूं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं फ्री हूं, जो बहुत बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो दिल्ली की आशीर्वाद कंसल्टेंसी है जिसकी डायरेक्टर को डायरेक्टर हैं मधुर मैम और अंशु मुद्दल मैम. उन्होंने मेरा एक काम देखे जो मैं घर पे बैठ के ही करती हूँ, बहुत सारे काम जैसे बैग्स बनाना और स्टिचिंग, तो ये सारे काम उन्होंने देखे थे और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि हम एक शो कर रहे हैं दुबई में इंटरनेशनल लेवल पर और ऐसी लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी होम मेकर्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कर तो बहुत कुछ रही है लेकिन उनको उतना प्रमोशन नहीं, हाँ उतना हाइप नहीं मिल रहा है. तो इसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और मुझे भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही था वुमेन ऑफ सब्सटेंस पर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि करते हैं. और यहाँ से हमारी आज से करीब 6 महीने पहले से शुरुआत हुई जिसमें बहुत सारे ग्रूमिंग सेशन थे, बहुत सारे क्लासेस थे हम लोगों के, वो सब हुए. और उसके बाद हम लोग फाइनली अप्रैल में गए दुबई और वहाँ पे मैंने 2 सबटाइटल जीते. एक था वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस जो मेन जिस पे बेस्ड था ये प्रोग्राम और दूसरा था मोस्ट टैलेंटेड दीवा का. ओके, सो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो बेसिकली आपने जैसे बताया, आपने आपकी जर्नी बताई है ना. पहले बात बताओ आप मेरे को, गोवा एंड भोपाल इट्स लाइक हाउ लॉन्ग? इट्स 24 आवर्स बाय ट्रेन. 24 आवर्स बाय ट्रेन. ये इतनी बड़ी लंबी दूरी हाउ डिड यू मैनेज टू कवर? इसके पीछे भी स्टोरी है लेकिन बस ये है कि यहाँ लिखा था मेरा एड्रेस और बस मैंने एड्रेस पूछा और उसी के घर को अपना घर बना लिया. क्या बात. कुछ ऐसी कहानी रही है. मतलब व्हाट हैपेंड लाइक एक्चुअली हाँ, ये लव स्टोरी है और बहुत जल्दी जो लव अरेंज में बदल गई. एक्चुअली मैं यहाँ घूमने आई थी और जिस जगह मैं रहती हूँ सेम इसी जगह में सबसे पहले यहाँ पे जो ये है सैनिक का ये जो है ना सिग्नल, ओके. इसी में रुकी थी मैं और हम लोग रात को करीब 12-12:30 बजे हम लोग को एलपी के जाना था. तो मेरे हस्बैंड है वो ऑफिस से घर जा रहे थे उस समय. तो जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो हम करीब 10-12 लड़कियों का ग्रुप था और हम लोगों को एलपी के का रास्ता नहीं पता था. तो वो ऐसे गाड़ी से जा रहे थे तो मैं गाड़ी से आगे गई, मैंने पूछा भैया एलपी के भैया क्योंकि फर्स्ट टाइम थी तो मैंने सबसे पहले यही पूछा भैया एलपी के कहाँ है. तो उन्होंने भी बोला कि चलो ऐसे रास्ता है. चलो रास्ता मतलब मैं आपको बता दूंगा, सिग्नल से एक माफसा की तरफ रोड जाता है, वहाँ मैं चला जाऊँगा और एक रोड जाता है कलंगुट की तरफ, आपको उस साइड जाना है. हम लोग चले गए, मुझे पता नहीं था, मैं उनका पीछा करते करते माफसा ही जाने लगी. फिर उन्होंने देखा कि पीछे मुड़ के कि लोग हमारे पीछा कर रहे हैं तो वो वापस आए. उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ एलपी के तक. क्या बात है. फिर उन्होंने मुझे छोड़ा उस रात. फिर उन्होंने हम लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा. उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो बाउंसर्स होते हैं उनको बोला कि इनको बोलिएगा लड़कियाँ जल्दी जाएँ वापस, सेफ़ नहीं है करके.
तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नंबर लिया उनसे थैंक यू बोलने के लिए दूसरे दिन, बस और हमारी मीटिंग बोल दिया। स्टार्ट हुई, थैंक यू बोला, और 1 साल के अंदर हमने शादी कर ली। क्या बात है। नहीं नहीं, see, यहाँ गोवा और जो भोपाल जी विच कम्स इन द नॉर्थ, जो कल्चर डिफरेंस है। जी जी अब आप आपने जो टाइटल जीता है ना, जी दैट एटलीस्ट गोवा में ना, जो बेसिकली जो हिंदू फैमिलीज होते हैं ना, जी उनमें ना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होता है। जी जी ओके, वी आर नॉट दैट लाइक एटलीस्ट आवर पेरेंट्स आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जी जी they won't be like supporting these things. So how did this happen? Like how did it take time to convince them? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जहाँ से आती हूँ, मैं हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, हम 6 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ बहनों में, मुझसे अच्छा। छोटा एक भाई है। लेकिन हम लोग काफ़ी लिबरल रहे हैं। मेरे पापा, हम लोग भी, जबकि मैं मथुरा से, बेसिकली मथुरा से आती हूँ, जहाँ पे आप जानते होंगे कि अगर गोवा और मथुरा को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग नहीं बहुत रिजिड होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। हाँ सही है। लेकिन फिर भी मेरे फादर बहुत लिबरल है, और उन्होंने हमको बहुत उसी तरीके से पाला है कि अपने फैसले खुद ले सके। तो जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला टाइम लो, थोड़ा सा समझे, और पापा को भी समझ में आए, मिलने आए 2-3 बार आया, और कन्विंस हो गए पिताजी। इतनी जल्दी? और हाँ हुए। You belong to a military background और यस police एक्चुअली background? यस। तो फिर वो तो बहुत ये होते हैं ना, नहीं तभी नहीं हो सकता ऐसे मुझे, क्योंकि शायद इसका कारण ही यही रहा है कि शुरू से हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी अपने फैसले खुद ही लिए हम सारे बच्चों ने। हमारे पापा ने कभी इंटरफेयर किया नहीं है, उन्हें बहुत विश्वास रहा है कि हम लोग जो भी करेंगे सही करेंगे, और सच में सही हुआ है। मेरे पापा ने जो विश्वास दिखाया है, और आप मानेंगे नहीं कि मेरे पिताजी सीधे, हम लोग शादी करने ही गोवा आए थे, तब पहली बार उन्होंने ओमकार का, मेरे हस्बैंड का घर देखा। क्या बात कर उससे रहे हैं? पहले वो देखने भी नहीं आए थे, इतना बिलीव किया उन्होंने मुझ पे। वाओ। और वो बिलीव एकदम सही साबित हुआ है, क्योंकि आज अगर मैंने कुछ गेन किया है तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से ही किया अच्छा, है। like first time when you met him, you must have asked him the name, right? पूछा नाम? हाँ, बाद में पूछा था, उस दिन तो नहीं पूछा, बाद में जब फोन पे आपको लगा बातचीत कि हुई। वो फॉरेनर है? मुझे लगा था वो क्रिश्चियन है। अच्छा, नहीं मतलब फॉरेनर में क्यों पूछ रहा हूँ, हाँ। आपको ऐसा तो नहीं लगा होगा ना कि उसका नाम फेरारी होगा सर ने? नो 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 नो, लुक तो नहीं है ना, लुक तो फॉरेनर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा वो क्रिश्चियन होंगे, पर वो मेरे लिए मायने कभी रखा ही नहीं है। मेरे लिए पर्सनालिटी मैटर करती है, और पर्सनालिटी उस समय तो रिस्की था। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, कई लोगों ने कहा भी कि नमिता अपना करियर, अपना स्टेट, बहुत कुछ छोड़ के जा रही है, और बहुत जल्दी शादी की थी। लेकिन बिग रिस्क। क्योंकि शादी वैसे भी जुआ ही होती है, अच्छा, हर सही मानों में तो जुआ ही होती है, क्योंकि शादी के बाद ही असली बातें पता चलती हैं। सही है, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। तो बहुत से लोगों ने कहा भी, मुझे समझाया भी, इवन मेरे हस्बैंड को भी यहाँ कई लोगों ने समझाया कि तुम दूसरे स्टेट की लड़की ला रहे हो, वो तुमको अपने स्टेट ले जाएगी, फंसा के वापस ले जाएगी, उसे भी कहा गया। एज यू सेड, बहुत बातें बाद में पता चलती हैं, तो जी। कुछ पता चला भी ओमकार के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी पता चला है वो हमेशा अच्छा ही, पॉजिटिव ही पता चला है। Okay. मुझे लगता है कि जो मुझे एक इंसान में चाहिए था वो मेरे हस्बैंड में मुझे मिला है। सिंप्लिसिटी वो उसमें है, और मुझे वही चाहिए थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तो हम दोनों मिलके गेन कर लेंगे। नाउ ऑल यू सेड, आप क्या कुछ नहीं करते। आई सीन यू डूइंग रील्स, बहुत सारी रील्स, 1 या 2 नहीं, मतलब कंटिन्यूस। इतना सब करके खाना कब पकाते हो? खाना भी पका लेती हूँ, कभी भी आ जाओ, आपको जो भी खाना होगा बस ऑर्डर कीजिए, मिलेगा। मेरे बारे में नहीं बोल रहा मैं ठीक है, मैं एक दिन आ जाऊंगा मेहमान, तो उसके लिए आप स्पेशल बना दोगे? माँ होती है घर पे, हाँ, सासू माँ, उनके लिए भी वो भी, हम लोग, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। हफ्ते में 3 दिन गोवन स्टाइल का बनता है, तो 2 दिन मेरे स्टाइल का भी बन जाता है। अच्छा। तो जब उनके स्टाइल का बनता है तो वो मेरी मदद कर देती है। अरे और एक था गोवन स्टाइल और भोपाल, आप तो प्योर वेज होंगी, जी। फिर क्लासेस नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मेरी सास ने, जबकि मैंने कहा भी था कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाया था कभी पहले? नहीं बनाया था, लेकिन मैं ट्राई कर लेती। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने बोला कि नहीं, जब खाती नहीं हो तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इनिशियली ऐसा था कि शुरुआत से मतलब अभी नहीं, अभी बनाना है? अभी भी नहीं बनाती, सही में? अभी तक नहीं बनाती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड बहुत कम नॉनवेज खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर वो खाएं भी तो, लेकिन वो खुद ही, मैं जो बनाती हूँ वो खाते ही है, ऐसा है। तो वो संडे के संडे चलता है, माँ बनाती है संडे के संडे। आपकी एंट्री जो हुई थी गोवा में जी, वो ऑब्वियसली वेकेशन के लिए हुई थी, पार्टी शार्टी के लिए हुई थी, जी। तो वो आपका कुछ कम हो गया अभी, मतलब
नहीं, बाय नेचर मैं तब भी गोवा आई थी तो सिर्फ बीचेस के लिए और बहुत सुकून पाने के लिए आई थी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यो पार्टी, ऐसा हाँ, कुछ नहीं था। मुझे 6 साल हो गए गोवा में, और आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे, मैं कभी पब और इसके लिए कभी नहीं जाती हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं। कभी जाना हो तो सिर्फ बीच साइड जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, वो भी इवनिंग में, अदरवाइज मुझे इतना शौक नहीं है पार्टीज़ का और इन सब का, मुझे नहीं है। अब 6 साल, ओके, ऑलमोस्ट 6 years, राइट? जी 6 years in Goa. And then your husband belongs to a category called journalism. जी ठीक है? So you have been observing Goan culture, I mean political culture very closely. यस। क्या कहना है उसके बारे में? मुझे मैं सच बात बताऊं तो जैसे कि मनोहर पर्रिकर जी है, उनसे तो मैं शादी से पहले से भी प्रभावित थी ही। उनके बारे में जो देखा है सुना है, तो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ के लोग जितने डाउन टू अर्थ है ना, उतने मैंने अभी नहीं देखे, जबकि मैं बहुत सारी जगह से बिलोंग करती हूँ। यूपी में मेरे पापा का नेटिव प्लेस है, भोपाल में मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई सारी हुई है, तो मैं एमपी, यूपी, दिल्ली, इनका माहौल बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो गोवा बहुत शांति प्रिय प्लेस है, और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस भी हैं, अगर उनकी भी बात की जाए ना, तो बहुत डाउन टू अर्थ है। अब मतलब इज दिस लाइक कुछ ये कर रहे हो आप, पति का जॉब ऐसा है इसके लिए आप नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। इवन हमारे बारे में तो हम लोग के बीच में इस तरीके की बात होती ही नहीं है, लेकिन मैं अपना खुद का ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। मैं भी कई इवेंट में, कई चीज़ों में जो ऑब्जर्व करा है, जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से बता रही हूँ कि यहाँ पे लोग शो ऑफ नहीं करते। यहाँ के लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को बड़े रिजिडली लेके चलते हैं, ये मैंने देखा है, और यही चीज़ मुझे यहाँ की पसंद है। एज यू स्पोक अबाउट कल्चर, जी, सो गोवन कल्चर, गोवन फेस्टिवल्स, गोवन ऐसे बहुत कुछ है जो परहैप्स यू डोंट डू इट दैट, यू मे बी हैविंग सम रिस्ट्रिक्टेड फेस्टिवल्स देयर इन भोपाल, दो वी हैव सिमिलैरिटीज। तो आप ढल चुकी हैं उसमें सब कुछ में, मतलब हर दिन वो मैं इसके बारे में तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं ढल चुकी हूँ नहीं। मैं जो अभी जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस का जो दुबई में प्रोग्राम हुआ है, उस पर नेशनल ड्रेस में मैंने गोवा को ही रिप्रेजेंट किया है, और मैंने रियल गोवा ही दिखाया है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना गोवा के बारे में जानते हैं ड्रग्स, अल्कोहल, पार्टी, बीच पार्टी, जबकि मैं जब यहाँ आई हूँ और कई लोगों से बात की है मैंने, ऐसे नहीं, मेरे जैसे कई लोग जो यहाँ आए हैं, हम सबका ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि ये रियल गोवा नहीं है। जो रियल गोवा है वो सच में बहुत कल्चर्ड है, वो अपनी चीज़ों को लेके, और इवन एक एज के लोग नहीं कि कई जगह क्या होता है बूढ़े बड़े पूजा पाठ में रहते हैं, लेकिन यहाँ है ना बच्चों से लेके बड़े तक हैं इन्वॉल्व। मैंने देखा है कि यहाँ बच्चे भी उतने इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो शिगमो हो, चाहे कार्निवल हो, चाहे नरकासुर हो, तो अपना 100% देते हैं। क्या बात। और पूरा साल भर इसी एक्टिविटीज़ में मैंने देखा है बच्चे बड़े लगे रहते हैं, और पूरा मतलब रिजिडली अपनी चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ के जो लोकल है वो इन चीज़ों में बहुत कम होंगे, मुझे लगता है अल्कोहल लेते होंगे, लेकिन इन चीज़ों में कम, अपनी कल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में ज़्यादा रहते हैं। मतलब बाहर से जो देखते हैं लोग, जी, हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बाहर के लोगों की। सो यू आर ट्रूली रिप्रेजेंटिंग गोवा। Yes, as you did it at Dubai also. Yes. And today when you are on this मैंने जो अपनी ड्रेस बनाई थी नेशनल ड्रेस की गोवा की, उस ड्रेस में मैंने पूरे शिगमो, कार्निवल, गोवा के बीचेस उन्हीं को रिप्रेजेंट किया है। रील में मैंने देखा है। जी। Look, but are you the only contestant who has also designed your dress by yourself? Yes. उस जो 32 लड़कियां थी, उनमें सिर्फ अकेली मैं ही थी जिसने अपनी ड्रेस खुद डिज़ाइन की थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, हाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप इतना सब करते हो जी, तो घर में वक्त दे पाते हैं, मतलब टू दोज डोमेस्टिक जो काम होता है उनमें? मैं दे पाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो हम फ्रेंड्स लोगों में काफ़ी था कि किसी भी चीज़ को मना नहीं करना है, कुछ भी हो करना है लाइफ में, खाली नहीं बैठना है। तो वो इतनी दिमाग में भरी हुई है मेरे कि मुझे ना किसी भी चीज़ को ना कहने में बड़ा गंदा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं हम, हमें बस ट्राई करने की ज़रूरत है। तो मैं कर लेती हूँ। मैं कई बार मैंने अपने घर में प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं, मैं सीमेंट का काम भी कर लेती हूँ, मतलब मुझे मना नहीं करना है, मैं कर लेती हूँ। हाँ, कर लेती हूँ बस। ऑलराउंडर तो नहीं कहूँगी कि परफेक्ट हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ मैं कर लूँगी, कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके। बैठना नहीं है, चुप नहीं बैठना है, बस कुछ ना कुछ करते रहना है। सो ऑल दोज लेडीज हाउसवाइफ आपको जो देख रही हैं अभी, देखिए आप यू नाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड गोवा जी, बट मोस्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपने ना जो हाउसवाइफ्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया। जी जी। तो ऑल दोज हाउसवाइफ्स हु स्टिल थिंक दे आर ओनली हाउसवाइफ्स, इनसे क्या कहना है?
नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो घर में जो हाउस वाइफ है, होम मेकर है ना, सब में एक ना एक क्वालिटी होती ही है बहुत। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं लाइफ में। कई बार हम लोग अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी दे देते हैं, हम लड़कियां, तो हम नहीं अपने आप को बढ़ा पाते। कई बार कुछ लोग हम पे प्रेशर डाल देते हैं तो हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि उस समय शायद अपने आप को आपने नहीं आगे बढ़ा पाए हो, लेकिन ये मत सोचो कि आपने हार मान ली। आप कभी भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो ज़िंदगी के किसी भी पल में, किसी भी एज में। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को करने के काबिल हैं तो आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको फेमस ही होना है आपको, लेकिन आप अपने लिए कीजिए। आप सिर्फ खुद के लिए कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पे दिखता है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। गोवन पॉलिटिक्स और जो भोपाल का पॉलिटिक्स है, इट मे बी वास्ट डिफरेंस, ठीक है, बहुत डिफरेंस अलग होगा। शायद आपने वहाँ, मतलब आपने कभी सोचा था, अभी सोचा वहाँ पे था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में भी जाऊँगी, ऐसा कुछ था आइडिया वगैरह वहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ होती इस समय तक तो मैं ज़रूर आ जाती पॉलिटिक्स में। जी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आरएसएस ज्वाइन किया हुआ था। क्या बात कर रहे और लोगों को लगता है कि मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, तो मैंने 12 साल जॉब किया, यही किया है लोगों को कन्विंस करने का। ओमकार को भी किया ना शायद तो शायद मैं आती क्योंकि मुझे पसंद है। अच्छा हाँ। तो फिर कोई इससे आगे गोवा में कुछ ऐसा सोच रखते हो आप? मुझे, मेरी सोच तो मैं बहुत कुछ रखती हूँ, लेकिन एक यही है, जिस दिन मैंने यहाँ की लैंग्वेज पे पकड़ पा ली तो शायद मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और एक बात है, कब सीखना है आपको? कोंकणी कहना बोले मका येता, मका माशी माशी येता, चढ ओके मतलब मग करता सगळे करता, उलयता ते कळटा, आम्ही किती उलयता सगळं कळटा तुका? सगळे करता कळटा, पण तुका सारखे आन्सर दिवंक कळना? हय, ओके, म्हणजे जेन्ना उलोवंक लागतले तेन्ना yes 100%. Okay, keep going. Yes. So and now we'll come to that tiny thing, a sweet thing, a cute thing what you have with you. मीरा। Yes. मीरा के बारे में बताओ। मीरा तो हमारे लिए हमारे क्या, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा एक नेमत ही होती है। Correct. तो वो ही है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसके साथ ओमकार फलारी नाम लगाना। मैं सच बात बताऊं, क्योंकि किसी औरत के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके हस्बैंड का नाम वो प्राउडली ले सके। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मीरा को मैं मीरा ओमकार फलारी कहती हूँ। तो हम दोनों, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जैसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जैसी दिखती है, क्योंकि दिखती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पूरी अपने पिताजी जैसी बने। अच्छा। उसके जैसा नेचर ले। और वो सच में वैसी ही है, बहुत क्यूट है और बहुत सपोर्ट करती है। मॉर्निंग में थोड़ी देर से उठते हैं? जी नहीं, देरी से उठते हैं? नहीं कोई कंप्लेंट नहीं आपको? नहीं वो अच्छा। ओमकार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं? नहीं ज्यादा कंप्लेंट नहीं। कैमरा पे तो मत बताओ। नहीं, बेसिक कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है बस। तो वो उसके लिए फिर मैं हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। बाकी जो बेसिक चीज़ें किसी वाइफ को अगर अपने हस्बैंड में चाहिए तो वो 100% उसमें है पूरी। और रही बात मेरी बेटी की, तो जैसे हस्बैंड है वैसी बेटी है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। जब वो मेरे पेट में थी, 7 महीने की थी, मेरे पेट में थी, तब भी मैंने अपना जो फूला होता है, प्रोग्राम होता है यहाँ पे, उसका पूरा रिटर्न गिफ्ट, फूला, वो आप सब जानते हो अभी ना? जी फूला, उसके जो पूरे रिटर्न गिफ्ट बनते हैं, इवन पूरा डेकोरेशन मैंने खुद किया था। तो उस समय भी उसने मुझे परेशान नहीं किया था। तो वो अभी भी मुझे उसने कभी परेशान नहीं किया है। when you were in Dubai, अभी लास्ट आपके जो प्रोग्राम के लिए, तो how was like वो मिस कर रहे होंगे ना? बहुत अच्छे से। मैंने जब उससे फ़ोन पे बात की, उसने यही कहा है, मम्मा तुम जीत के आना, मैं अच्छे से हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, तुम जीत के आना। उसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मुझे उसकी आंखों में दिखता था थोड़ा बहुत कि वो मिस कर रही है, लेकिन उसने मुँह से नहीं बोला। वो हमेशा बोली, मम्मा तुम अच्छे से करो, हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से हूँ, बस जल्दी आना, इतना ही बोलती थी। गर्ग परिवार को तो बहुत गर्व होगा ना आपसे? हाँ। अभी फिलहाल हाउ डू यू फील, लाइक आपको लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी हो गए हो? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं अचीव करना चाहती थी उसकी शुरुआत हो गई है। क्या बात है? जी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जी, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को सुधारना है। मुझे अपने आप को बहुत जितना हो सकता है उतना मैं गेन कर पाऊँ, तो मैं वही कर रही हूँ। और ये पहली शुरुआत थी। ऐसे पहले भी बहुत सारे काम मैं कर चुकी हूँ, ये भी मेरी शुरुआत ही है कि मैं कुछ गेन करती रहूं, कुछ सीखते जाऊं। दिस यू सेड लाइक दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द थिंग व्हाट यू हैव टू अचीव, वांट टू अचीव। जी। सो क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम टू
like do in life now? Finally मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि मेरे को ये अचीव करना है, तो this is just the beginning itself. नहीं, अचीव तो मेरा शुरू से रहा है। मुझे फूड इंडस्ट्री, हाँ, उसमें बड़ा शौक है करने का कि अपना खुद का रेस्टोरेंट हो, वो भी बहुत अलग तरीके का। ये जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं वो नहीं, बहुत हेल्दी वे में मैं कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर उसके लिए भी टाइम है अभी। You know what I mean? I have been with Omkar for quite a long time. जी तो जब से मैंने ओमकार को देखा है ना, I mean from day one, like not just me, all his friends also will be having their observation. तब से आज तक ना उसमें बहुत बदला गया है जी बहुत। जी I don't know, आप जी मत करो, मैं साइज की बात कर रहा हूँ। हाँ वो कैसा था और वो कैसा हो गया। So is this your love or is this your strictness or is that you are not interested in cooking food for him? नहीं, वो उतना डेडिकेशन से करता नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत दिखाना पड़ता है। मतलब अगर मैं 5 बजे उठ के वर्कआउट करूंगी तो वो करेगा मेरे साथ। तो ऐसा मैंने काफ़ी टाइम तक किया, तो उतने टाइम में उसने बहुत वेट कम भी कर लिया। फिर बीच में वो थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं अभी नहीं करना है करके, तो जितना भी कम किया है उसमें मुझे भी उसके साथ खड़े होना पड़ता है। वैसे ना आप भी ना फ्रॉम डे वन आई हैव सीन यू आल्सो, आप भी वैसे ही थे ना प्लम, मतलब जी उस समय मैं थोड़ा पीसीओडी की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, जिसमें शादी that was now this weight loss, वो for this diva thing or just to support ओमकार? नो, उससे पहले से ही मेरा वेट कम हो गया था। ये तो अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरा तो आफ्टर गिविंग बर्थ मेरी बेटी, उसके बाद में वेट मेरा कम होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हाँ। तो दिस वाज नॉट लाइक फॉर ये मतलब कॉन्टेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशली मैंने नहीं किया है। थोड़ा सा डाइट प्लान किया था, लेकिन इतना कुछ वर्कआउट नहीं किया मैंने कि बिल्कुल स्पेशली फॉर पेजेंट के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम था ही किसी और बेसिस पे, ब्यूटी पेजेंट। इट्स नॉट ब्यूटी पेजेंट। अच्छा। ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस एक उन्हीं औरतों के लिए जो घर में कुछ कर रही हैं पर आगे उनको हाइप नहीं मिल रहा, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली किया गया था। दैट्स व्हाई आई इवन नोन दैट आपने ना बहुत कुछ ऐसा मतलब गोवा के बारे में बताया वहाँ पे। जी ड्यूरिंग द पेजेंट। जी तो क्या था ऐसा कुछ आप जो बताया आपने? यू हैव आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग गोवा। हाँ, मैंने गोवा को ही इंट्रोडक्शन दिया वहाँ पे, और यही इंट्रोडक्शन दिया जो मैंने आपको पहले बताया कि रियल गोवा क्या है। अच्छा, यही मैंने बताया कि यहाँ के लोग कितने कल्चर्ड हैं, अपनी चीज़ों को लेके कितना चलते हैं, कितना रिजिड है। इवन जितना मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी उतने अच्छे से नहीं बनाते जितने यहाँ के लोग बनाते हैं। सच बात ये है। Truly people, I think we have with us the person who has represented Goa in true nature. मतलब आपने दुबई में, आप भोपाल की होते हुए भी like you are Goan now for last 5 years, 6 years, तो उसमें भी आपने अगर इतना कुछ रिप्रेजेंट किया है तो I feel that all we people should also have much more than what you have to say about Goa, right? यस, क्योंकि मैंने इन 6 सालों में सिर्फ गोवा को ऑब्जर्व भी किया है, यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया है। सिर्फ खाली नहीं बैठी हूँ कि यहाँ के बनाया खाना खाया घूम के आए, नहीं, मैंने यहाँ के लोगों से बात की है। मैं जब आई थी शादी करके तो अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ मैं गोवा में। इवन 1 साल की मीटिंग, सिर्फ 1 साल की मीटिंग जिसमें हमसे फ़ोन पे बात करते थे, ऐसे एक बार मिले और फ़ोन पे बात हुई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क था। सही में कल्चर, खाना पीना, लोग, सब कुछ चेंज ही था। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे हाथों हाथ लिया गया, यहाँ के लोगों ने लिया, सच में लिया। हाँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से लिया, मुझे यहाँ की चीज़ें, और मुझे होने लगा यहाँ के कल्चर से प्यार, क्योंकि सच में यहाँ के लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, जो है ना वही है, ट्रू द नेचर। बुरा है तो बुरा जबान ऐसे मतलब बता देंगे। हाँ, जो है सो है। अपनी चीज़ों से मतलब रखते हैं, हमें छेड़ो मत, हम ठीक है, और छेड़ोगे तो परेशान होगे। यहाँ के लोगों का है ऐसा, तो वो सच भी बात है, क्योंकि वो उनको क्यों छेड़ना, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो भी होते हैं प्रॉब्लम, मुझे लगता है इसलिए होते हैं कि भैया उनको परेशान करो ही क्यों, आप घूमने आए हो, आप जो भी हो, आप अपना करो और आप एंजॉय करके जाओ, यहाँ के कल्चर को मत बर्बाद करो। तो ये है यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट, जो लोग नहीं समझ पाते और बुराई करने लग जाते हैं। अगर आप गोवा के सीएम होते एक दिन के लिए तो क्या करते, मतलब व्हाट वुड दैट बी द प्रायोरिटी वुड आप करते? मैं क्या करती, मैंने अभी मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर मैं बोल देती हूँ। जैसे कि आपने सुना ही कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। मैं देखा है कि यहाँ है ना, जो बाहर जा चुके हैं यहाँ के गोवन लोग, जो बाहर हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, उनकी नहीं बात करी। जो सच में यहाँ से निकले नहीं हैं, गोवा के जो लोग बिल्कुल यहाँ से निकले नहीं हैं गोवा में, उनको क्या लगता है शायद कि यही दुनिया है। मुझे ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि इसके अलावा कुछ है नहीं, जबकि बहुत कुछ है। आप मतलब डू यू वांट टू से कुएं के मेंढक ऐसा कुछ? यस,
मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं सच ही बोलूँगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो वो लोग है ना, वो थोड़ा सा बड़ा दिल रखे ना, तो गोवा सच बता रही हूँ कि वैसे ही पूरी दुनिया का ड्रीम होता है कि एक बार गोवा तो जाना ही है, लेकिन लोग आते हैं यहाँ घूम के जाते हैं, फिर यहाँ से प्यार लेके जाएंगे और शायद दूसरी बार तीसरी बार हर बार यहाँ आना चाहेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आउटसाइडर और एक रिजिड गोवन की जब आपस में होती है तो कुछ ना कुछ क्लैशेस होते ही हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा दिल रख थोड़ा सा बड़ा दिल रख के अगर हम ये कहते हैं कि हाँ, होता है ना पधारो हमारे देश राजस्थानी, तो मैं चाहती हूँ बस वही रहे कि हाँ, अगर आप हमारे यहाँ आए हो, छोटी मोटी आप गलती कर देते हो तो हम बड़ा दिल रख के माफ़ करना सीखें। तो शायद जो भी यहाँ से जाएगा वो प्यार लेकर ही जाएगा यहाँ से और दोबारा ज़रूर आए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो भी इंसान यहाँ से घूम के जाए वो गुड मेमोरीज ही लेके जाए, किसी के साथ बैड मेमोरीज ना हो। तो उसके लिए कुछ काम जरूर करना चाहूंगी मैं, मतलब कि लोगों को सुना जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही गलत हो, सामने वाले दोनों को सुना जाए। करेक्ट जी। तो ना, इफ आई गिव यू ऑप्शन, जी, गोवा या भोपाल? नाउ गोवा नहीं, गोवा या भोपाल? अब तो गोवा ही। कॉम्प्रोमाइज हो गया? नो, जैसे कह रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने बड़े दिल से एक्सेप्ट किया है गोवा को। ऐसे ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है तो मुझे यहाँ रहना है। मैंने कभी आप चाहे तो मेरे नो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये मेरा प्यार है यहाँ के लिए, और सिर्फ ओमकार ही नहीं कारण है यहाँ का, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि मैं यहाँ बनी हुई हूँ। क्योंकि मैं अपना 12 साल का करियर छोड़ के यहाँ आई हूँ। शायद मैं अभी वहाँ होती तो बहुत अच्छी पोस्ट पे होती, अपनी पोस्ट छोड़ के आई हूँ, तो फिर कोई रीज़न ही होगा कि मैं यहाँ हूँ। और मैंने 5 साल अपनी फैमिली को ही दिया है सिर्फ। जब मैं when I compared Goa to Bhopal, जी, what I meant to say was most beautiful city in India, Bhopal, and the most beautiful state in Goa, I mean country, Goa. How do you compare? आपको भोपाल को अवार्ड भी मिला है ना बहुत बार? जी, क्लीनिंग के लिए मिलता है, क्लीनिंग के लिए मिलता है। हाँ, भोपाली का ये कहूँगी कि वहाँ के लोगों का, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। भोपाल में लोग हमारे यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाए तो यार भाई चल जाए यार तू, अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने नहीं देखा है, यहाँ छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ की मैं पहले भी बात कर रही थी। और अगर वो 2 एक्सीडेंट में अगर एक आउटसाइडर हो गया है यहाँ पे तो उसकी बेचारे की बैंड बजती है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, आप जब ये रील्स करते हो, जी, आपने तो ओमकार को इन्वॉल्व कर ही दिया है, जी, बेटी को भी इन्वॉल्व किया है, बीच बीच में आ जाती है वो। ओमकार, as we know him, is he serious about those reels कि आपको जबरदस्ती करवाना पड़ता है? जबरदस्ती करवाना पड़ता है, बहुत डांट भी खाता है वो। अच्छा। क्योंकि वो डायरेक्टर बन जाता है। अच्छा। पूरा उसको लगता है कि जो वो बोल रहा है वही सही है, लेकिन मेरा ऐसा, मैं बहुत कैजुअल रहती हूँ कि मुझे आइडिया रहता है, उसको लगता है कि वो बस आज तो एक शूट ही कर रहा है, एक पिक्चर बना रहा है बस। तो वहाँ हमारे क्लैशेस होते हैं। बाकी तो फिर मैं जो कहती हूँ सुन लेता है, बना लेते हैं। नहीं मतलब वो अभी जो रील्स बनाते हो ना, उसका क्या, व्हाट इज दैट इंटेंशन? बस ऐसे ही यूँ ही मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने सारे, मुझे लग रहा है कि जो फैंटेसीज है वो पूरी कर रही हूँ। और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ रील बना के कुछ फेमस होना है, कुछ है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है बनाना, बस। तो आप गाने पे अटक रहे हैं? क्या गाने? कोई गाना गुनगुनाते भी नहीं है आप कभी? बहुत सारे गुनगुनाती हूँ, हाँ बहुत सारे गुनगुनाती हूँ, पर आज समझ ही नहीं आ रहा। उड़ती पतंगों में, होली वाले रंगों में, वापस तू आजा मेरे यार। देखा, भूल गई, वर्ड ही भूल गई। Okay, no problem. So now when you are on this show called Casually Yours, yes, so मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कि आपने कब कितने एपिसोड देखे हैं इसके? जी, देखे नहीं होंगे भी जी। So now as we spoke all this while, कैसा लगा? How did you feel being on this show? बहुत अच्छा लगा मुझे। अब लग रहा है कि मुझे जाके सारे शोज आपके देखने पड़ेंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं सच में नहीं देख पाई हूँ, पर अब मैं जाके ज़रूर देखने वाली हूँ आपके सारे शो, क्योंकि जो आपका बात करने का बहुत ऐसा नहीं लगा मुझे। हाँ, मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम बात चल रहा है, कोई इंटरव्यू है। बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी दोस्त से अपने दिल की बात कह रहे हो, सेम वही फीलिंग आई, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और अब मैं यहाँ से जाने के बाद आपके सारे इंटरव्यूज देखने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। तो एज आई मैंने बिगिनिंग में ही आपसे पूछा था कि ये जो हाउसवाइफ्स जो हैं, यू हैव बीन, नाउ यू आर द आइकन फॉर देम। जी, ठीक है, रोल मॉडल हैं।
तो उनके लिए समथिंग दैट विल एनकरेज देम. एनकरेज अगर मैं करना चाहूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से अंदर से पता है कि हम जो वुमेन्स होती है ना, हम क्या होता है ना कि हम जब किचन में चाय बना रहे होते हैं ना, तो चाय के साथ साथ हम अपने कपड़े भी संभाल लेते हैं, पति को खाना भी खिला देते हैं, मल्टीटास्किंग होती है. तो मुझे किसी को इंस्पायर करने की ज़रूरत, मुझे पता है कि हर वुमेन में बहुत क्वालिटीज़ हैं, लेकिन बस एक वही है कि कुछ लोग टाइम चला जाता है तो सोचते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि अब रहने दो, यही है ज़िंदगी. तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि किसी के लिए रुकना नहीं है. आपका अगर मन है ना कुछ करने का, तो आप कर जाओ, क्योंकि अच्छाई बुराई हर हाल में मिलने वाली है. आप घर में बैठोगे तो भी 4 लोग बुराई करेंगे, आप नहीं निकलोगे तो भी, तो वो भूल जाओ कि कौन क्या कहेगा. आपका मन है तो आप कर जाओ, बस अपने आप को खुश रखो. तो मैं चाहूँगी कि अपने आप को खुश करोगे तो अपने आप खूबसूरत दिखोगे, अपने आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, और लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे. जो लोग शो देख रहे हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो कुछ थोड़ा मोटा गेन किया है, उसके बाद ही आज मैं मिस्टर नायक से यहाँ मिली हूँ. तो यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना है हमको अपने तरीके से, किसी के लिए रुकना नहीं. ऐसे मतलब हाँ बिल्कुल, आप हो सकते हो, बस आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरा कदम मिस्टर नायक आपके लिए आ जाएंगे बढ़ाने के लिए. तो वो एक कदम आप बढ़ाइए, और किसी भी लेवल पे, ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ाइए. दूसरे कदम के लिए तो मिस्टर नायक है. हाँ जी, थैंक यू सो मच. तो ऐसा होता है ना, नॉट ऑलवेज दैट हर कुछ मतलब आपको प्यार हो गया, आप गोवन हो गए, नाउ द लाइफ इज़ हैप्पी, वो ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव तो होते हैं लाइफ में. Was there any moment of time in life wherein like आपको लगा होगा नहीं जीना ऐसा कुछ? हाँ? नहीं, ऐसा शायद शादी से पहले ही था. थोड़ा अप एंड डाउन्स रहे मेरी लाइफ में, और शायद वो जो बहुत बुरा वक्त था, उसके बाद ही ओमकार का मिलना मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि किसी ने मुझे गड्ढे से पकड़ के बाहर खींच लिया हो. तो वही था, आया मेरी ज़िंदगी में, लेकिन 5-6 साल पुराना वो दौर था, और बहुत ही बुरा वक्त था बस मेरा. बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो गई थी मैं, बहुत परेशान थी, जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जिसके बारे में मैंने ओमकार से भी शेयर की वो बात, उसको भी पता है, और उसके बाद ही हम लोगों ने शादी की. तो था एक इंसिडेंट. So you still have that in your heart? नो, नॉट नाउ. सब छोड़ दिया, बस हो गया. हाँ, मैं बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त था, अच्छा बुरा वक्त था, और भूल गए बस. भूल गई. हाँ. टेक एन एग्जाम्पल एंड गोइंग अहेड. यस. एक और इंसिडेंट बता देती हूँ कि ये पेजेंट में एक ऐसा टाइम भी आया कि मतलब होते ही हैं, उतार चढ़ाव पैसों के होते ही रहते हैं, और एक ऐसा मोमेंट आया था कि सच में हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी. और ऐसा नहीं था सैलरी आती, लेकिन और मैंने सोचा कि मैं बैकआउट कर लेती हूँ पेजेंट से. क्योंकि मुझे दुबई जाना था. दुबई में जाना ठीक है, उनकी तरफ से थे एक्सपेंसिव, टिकट उनकी तरफ से, वीज़ा उनकी तरफ से, लेकिन मेरा 5 दिन वहाँ रहना, मेरे हाथ में भी पैसे होने चाहिए. जबकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन सच में ऐसा टाइम था कि मुझे ही, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे वापस हट जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची भी है, सब कुछ भी. और आया एक ऐसा टाइम कि हम लोगों को सोचना पड़ गया कि क्या करेंगे. जबकि मेरे भाई था, मेरा भाई है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला, मैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस हूँ कि मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं. तो मेरे भाई था, उसने बोला कि जो जितना चाहिए मुझसे लेके जा, तू मेरे पड़ोसी है जो पुलिस में है, उन्होंने मुझसे कहा कि नमिता तुम मुझसे लेके जाओ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि तू दुबई जा रही है तो तेरे को जितना चाहिए मुझसे लेके जा. मैंने कुछ ऑर्डर्स किए थे, उनके पेमेंट आना बाकी थे, वो आ नहीं पा रहे थे टाइम पे. और मेरे हस्बैंड की सैलरी, वो ऐसा टाइम था जब मैं जा रही थी जब सैलरी बाद में आती है. मैं 26 अप्रैल में गई और सैलरी आती है. तो वो टाइम जो था ना, ऐसा था कि लास्ट मोमेंट मुझे लगा कि मैं क्या करूँगी, हमारे पास पैसे नहीं थे. लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला तू चिंता मत कर, तू जाएगी. और हम गए, मैं गई, और उसने वो टाइम उसने कैसे निकाला, यानी मैं बहुत चिंता में गई थी, मैं सच बात बताऊं. जब मैं पेजेंट के लिए गई थी तो सब कुछ होते हुए भी वो टाइम ऐसा आ गया कि होता है ना कभी कभी आपसे सब छीन जाए. वही टाइम हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे अकाउंट में 0 अकाउंट हो गया था. इतना सब कुछ होते हुए हाउ डू यू मैनेज टू कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस? ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं रहेगी तो लोग आपसे भागने लगेंगे. करेक्ट. ये रखना बहुत ज़रूरी है. तो हम सच में वो
पॉइंट में हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मैनेज किया, उसने मुझे भेजा विदाउट किसी से उधार लिए हुए। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज पीपल। तो किसको थैंक करोगे आप? मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड्स है, सोनिया है, मेरी फ्रेंड बॉम्बे में है, एक्टर है, उसने मुझे बोला कि तू जा, मैं हूँ। मेरी जो पड़ोसी है जो खुद पुलिस में है, संध्या गुप्ता, पीआई है पुलिस में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि नमिता तुझे जाना है। मेरा भाई है जो आर्मी में है और मेजर पायलट है, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि रिंकी, जबकि इनमें से किसी को नहीं पता, नमिता, मेरा घर का नाम रिंकी है, तो उसको पता नहीं था कि मेरे पैसों की मुझे प्रॉब्लम है। सच बताऊँ तो किसी को नहीं पता था, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं पता था। इवन मेरी सास को भी हमने नहीं कभी ऐसी बताई, लेकिन उसने भी बोला कि तू जा, मैं तेरे को, तू एक्स्ट्रा लेके जा, तू दूसरे इंडिया से बाहर जा रही है करके। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़रूरत ही नहीं आने दी कि हमें किसी से लेना पड़े, और उसने मैनेज किया और मैं गई और मैं वापस भी आई। तो ये एक था टाइम, और मुझे लगता है ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे नहीं हो, ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं कि एक टाइम पे कभी आपके अकाउंट में पैसा है, कभी नहीं है। तो वो इस टाइम मुझे मैनेज करना पड़ा। इन दिस मूड ना, तो ऐसा कोई गाना याद आता था अभी, मतलब इस सिचुएशन के लिए मतलब कुछ होता है ना गाना, जिंदगी की यही रीत है और समथिंग लाइक दैट। वो एक गाना है ना, बड़ा फेमस सॉन्ग है, ओमकार हमेशा गाता है, पर मैं पता नहीं किस मूड में हूँ कि मुझे एक गाना याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ, गाना याद आए तो आप याद वही है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वो कौन सा पल था जिस दिन और जिस पल आप 7वें आसमान पे थे? 7वें आसमान पे मैं अभी आई नहीं हूँ 7वें आसमान में, मैं सच बताऊँ। अच्छा, आना चाहूँगी, अभी बहुत सारे अचीवमेंट हैं। हाँ, 7वें आसमान में मैं आना चाहूँगी, और मुझे पता है मैं कब आ पाऊँगी। क्या बात। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरी पर्सनैलिटी ने ग्रो कर लिया, उस दिन मैं 7वें आसमान पे होंगी। तो वो है अभी टाइम आने में, वक्त अभी बाकी है। वक्त अभी बाकी है। सो पीपल, एज शी सेज, वक्त अभी बाकी है, देयर इज नो एंड, नो लिमिट फॉर योर अचीवमेंट्स। आप अगर मानोगे तो दैट इज द एंड, सही है। अगर आप नहीं मानो तो आसमान, स्काई इज द लिमिट, राइट? यस। सो एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर ऑन द शो नाउ? ऐसा कुछ जो रह गया हो, ऐसा कुछ है जो मन में था जो आप कहना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कि मैं सच में आज मुझे अपनी फीलिंग जो मेरे 5 सालों से थी, मैं आपके थ्रू बता पाई हूँ यहाँ पे, कि मैं कितना प्यार करती हूँ इस जगह से, यहाँ के लोगों से। तो वो मैं बता पाई, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपके थ्रू मुझे ये सब बताने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। All this while, actually all my shows are Konkani and English. Yes. So all this while I was talking to you in Hindi. Yes. I was okay with like my Hindi. बहुत अच्छे हैं आप। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छे हैं, जैसे नॉर्मल एक हिंदी बोलते हैं आप वैसे ही बोले, आपके में कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। आपका Thank you so बहुत much. अच्छा हिंदी का जो तफल्लुज़ है बहुत अच्छा है। Tafallus, wow, that is that sweetness of North India actually. Urdu है ना? Yes, yes, this is Urdu. Okay. I love Urdu language actually. Okay, if I give you a chance to be the host of my show, Yes. तो क्या करोगे आप? क्या चेंजेस करोगे? मैं इसको और खूबसूरत, मैं इसको समुद्र के किनारे ले जाके बनाना चाहूँगी। नहीं यार, और actually no, what I do it on that this whole thing, क्या होता है, waves का हाँ, हो जाता है ना, आवाज़ disturb- होती है। हाँ, तो else than that what do you think I should make some changes, like if you are the host, आप क्या करते? मैं शायद आपकी कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखाती है आपके शो में, पुरानी एक्टिविटीज़ के वीडियो साइड में शो करती। वो तो एक्चुअली क्या करता हूँ मैं कि आपका जो ये होता है टीजर आ जाता है ना, उसमें बता देता हूँ। उसमें बता देते हैं। हाँ, तो इसमें ओवरलैप नहीं करता। हाँ, ओके, ठीक है, ये फिर भी आप डायरेक्टली बताओ। चलता हाँ, है। ठीक है, और क्या हाँ, तो करते हैं? शायद वो चेंजेस करती है। बाकी तो आपका जो बात करने का वे है वो ही इतना अच्छा है कि लोग सिर्फ 2 लोगों की बातचीत ही सुनना पसंद करेंगे। Thank मुझे you ऐसा so लग much. रहा सही में, है, मुझे ऐसा लग रहा है, Yes, क्योंकि yes. आप मौका ही नहीं छोड़ते हैं कि किसी को बोर होने का या 2 मिनट के लिए भी सोचने का। आपकी सारे सवालों में बहुत अच्छे जवाब होते हैं। आप ही कर लो। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली आपके क्या होता है ना, जब कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उतने अच्छे से क्वेश्चन करना चाहिए कि जवाब देने में मजा आए। तो वो बात आप में है। मतलब आपको अगर बताना भी नहीं हो तो आप बताऊंगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से और इतने अपनेपन से पूछते हो कि मुझे लगता है कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक होस्ट के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो आप डेफिनेटली इसको प्रमोट करोगे भोपाल में, दिल्ली में, हर कहीं पे? श्योर। So people, today I had a guest who represents Goa,
who has represented Goa on international platform, who actually belongs to Bhopal, but now she's all Goan. With me, Namita Garg Farari, who has won the pageant at Dubai, was a guest on my show. So Namita, thank you so much for being on my show. Thanks a lot. And all you people, you are watching Casually Yours. Here Raj Naik and Namita signing off from Casually Yours. Take care. Bye bye. Casually Yours, Season 2.